नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाहुनं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गनि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओक्षम अणुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो। स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित कार्तिक अनुप्रेक्षा, जिसके धर्मानुप्रेक्षा पर अपनी चर्चा चल रही है। प्रारंभ में आचार्य देव ने सर्वज्ञ की सत्ता की स्थापना की और कहा धर्म का मूल सर्वज्ञ भगवान है। जो भी व्यक्ति, जो भी जीव अपने जीवन में धर्म प्रारंभ करना चाहते हैं, वे जीव सर्वप्रथम सर्वज्ञ परमात्मा पर, सर्वज्ञ पर विश्वास रखें, सर्वज्ञ पर श्रद्धा रखें, तो ही ये जिनागम समझ में आ सकता है। उसके बाद श्रावक और मुनि दोनों के धर्मों की बात की। कहा श्रावक के 12 प्रकार के धर्म हैं और मुनि के 10 प्रकार के धर्म हैं। इस प्रकार की बात की। उसमें से श्रावक के धर्मों की बात की। श्रावक यानी हम गृहस्थ 12 प्रकार के धर्म अपने जीवन में कौन कौन सा प्रकट कर सकता, तो 12 व्रतों को उन्होंने गिनाया। 12 व्रत में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक दर्शन को सर्वप्रथम धर्म कहा। श्रावक का पहला धर्म, गृहस्थ का पहला धर्म सम्यक दर्शन है, शुद्ध सम्यक दर्शन है। तो सर्वप्रथम सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन की चर्चा हुई तो 3 प्रकार के सम्यक्त्व की बात हुई। सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक शमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, तीनों सम्यक्त्वों की बात हुई। तीनों सम्यक्त्व की बात होने के बाद मानव शिष्य के मन में ऐसा प्रश्न हुआ कि सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, इसका लक्षण क्या है? अब लक्षण तो क्या कहें, स्वरूप है। लक्षण तो एक ही होता है, आत्मानुभव हो गया है और बस यही लक्षण है। और ये दिखाई में नहीं आता, ये दिखने में नहीं आता। दिखने में आवे ऐसा कुछ बताओ। तो ऐसे तो ये बतलाते हैं कि अनेकांत स्वरूप को समझने वाला होगा। अगर सम्यक दृष्टि होगा तो वह वस्तु के जो अनेकात्मक धर्म है उस धर्म को समझने वाला होगा, पग पग पर विवाद करने वाला नहीं है। अनेकांत धर्म को समझ करके वस्तु में विपरीत प्रतीत होने वाले अनंत धर्म है, उन धर्मों की सही अपेक्षा ला करके वह समझता है। 7 भंगों के द्वारा जिनागम को समझता है और श्रुत ज्ञान के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, न्याय के द्वारा जो जिनागम को समझता है, आत्मस्वरूप को समझता है, वह सम्यक दृष्टि है। और कैसा है सम्यक दृष्टि? जो पुत्र, परिवार, स्त्री आदि पर अपनापन नहीं करता, गर्व नहीं करता है, ये मैं हूँ, मैं इनका हूँ, इस तरह श्रद्धा नहीं करता, वह सम्यक दृष्टि। यहाँ तक अपनी बात हो चुकी है। अब आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर होता है, इसी बात को बढ़ाते हुए
317वीं गाथा में कहते हैं, देखिए पेज नंबर 141, 41 नहीं 43, 143 पेज नंबर 317वीं गाथा देखिए। निज्जीय दोषम देवम सौवजीवानां दयावरं धम्मं वज्जीय गंथम च गुरु जो मन्नदि सोहु सद्दिठी। सद्दिठी सम्यक दृष्टि की बात है। नहीं हो गया, सम्यक दृष्टि की बात है। देखिए गाथा में सोहु सद्दिठी कहा ना, नीचे की लाइन में देखिए, सोहु सद्दिठी, सो सह वह, सह बोलते हैं ना संस्कृत में, सह वह सम्यक दृष्टि होता है। कौन सम्यक दृष्टि होता है? निज्जीय दोषम देवम, निज्जीय दोषम, दोषों से रहित है, दोषों से रहित देवम, जो दोष से रहित है ऐसे देव को मानता है। तो दोषों से रहित माने क्या लक्षण होना चाहिए? जो वितरागी हो, जो 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं वे वितरागी कहलाते हैं। तो वितरागी सर्वज्ञ हैं, वे सच्चे देव हैं। तो ऐसे सच्चे देव को ही देव माने। जैसे गुरुदेव कहते थे ना, अपना माथा कोई सड़ा नारियल नहीं है, गली में कोने कोने में जहां मिले वहीं फोड़ दिया, जहां कोई मिले वहीं झुक गए, सब जगह झुक गए, ऐसा काम नहीं है। सम्यक दृष्टि का क्या काम है? निज्जीय दोषम देवम, दोष रहित जो देव है, वीतरागी सर्वज्ञ है, उनको देव मानते हैं। समंतभद्र तो, आचार्य समंतभद्र तो क्या कहते हैं, वे भगवान को भी परीक्षा करके ही नमस्कार करते हैं। ऐसे नमस्कार नहीं करूंगा, ऐसे ही नहीं झुकेगा मेरा माथा। आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो तो झुकेगा मेरा माथा। आकाश में गमन करते हो, समर्शरण आदि विभूति है, इस चक्कर में आपको नमस्कार नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही ना? आपके पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, इसलिए नहीं है आपके प्रति सम्मान। तो आप बहुत स्वाध्याय करते हो, शास्त्रों की पकड़ है, शास्त्रों की गहरी बातों की पकड़ है, इसलिए आपका सम्मान है। आपकी संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही वहां में क्या कहना चाहते हैं, आप में देवपना केवल आकाश में गमन करने मात्र से आपको देव कैसे मान लो? आकाश में तो पक्षी भी उड़ते हैं, वे भी देव हो जाएंगे। फिर तो आकाश में उड़ने मात्र से किसी को देव कहने लग जाए, वे भी देव हो जाएंगे। तो इसलिए देव होने के लिए, सच्चे देव होने के लिए दोनों लक्षण जरूरी है। सर्वज्ञ वीतरागी होना जरूरी है। सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, तभी मेरा माथा झुकेगा। तो ऐसे ही यह श्रद्धान की बात है। ये सच्चे देव हैं, ऐसे श्रद्धान की बात जो सम्यक दृष्टि है, और जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, उन्हें ही सच्चा देव मानता है, अन्य किसी को देव नहीं मानता। सर्व जीवानाम दयावरम धम्मम, समस्त जीवों के प्रति दया का पालन करने को ही वरम धम्मम, उत्कृष्ट धर्म मानता है। जिस धर्म में सर्व जीवों के प्रति दया की बात कही गई हो, उस धर्म को ही उत्कृष्ट मानता है। ये धर्म की बात है। पहले देव की बात हुई ना, कौन से भगवान को पूजना, पूजनीय कौन है, इस बात पर विचार करने के लिए देव पर विचार किया कि जो दोषों से रहित है,
सर्वज्ञ हैं, वे ही सच्चे देव हैं। अब धर्म कौन सा अच्छा है? तो धर्म में जिस धर्म में समस्त जीवों के प्रति दया का पालन हो, वह सबसे अच्छा धर्म है। एक इंद्रिय से लेकर के यहाँ संगी पंचेंद्रिय तक, तो उत्तम संयम धर्म की पूजा कर रहे थे, उसमें अर्घ्य चढ़ा रहे थे ना आप सब। वहाँ एक इंद्रिय से लेकर के सभी संगी पंचेंद्रिय तक सभी को परिरक्षण रूपाय अर्घ्यम निरूपामिति। तो वहाँ जैन धर्म में क्या विधान है? एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा नहीं हो, ये इसका उद्देश्य है। तो संयम धर्म की बात आई तो उसमें यही कहा ना, दो प्रकार के संयम धर्म हैं। व्यवहार से छयकायिक जो जीव हैं उनकी रक्षा करना, और निश्चय से इंद्रियों और मन के वश नहीं होकर के आत्मवश होना, आत्माधीन होना, स्वाधीन होना। तो दोनों प्रकार की बात है। आत्मानुभव की बात है, स्वरूप में लीनता की भी बात है, और समस्त जीवों की रक्षा की भी बात है। इसलिए यह धर्म श्रेष्ठ है। तो धर्म भी वही श्रेष्ठ है जहां सभी जीवों के प्रति दया की बात हो। अन्य धर्मों में भले ही सभी जीवों के प्रति दया की बात कहीं कहीं आई हो, तो लेकिन उनको तो खबर ही नहीं। एकेंद्रीय भी आदि जीव होते हैं, जल में भी जीव होते हैं, अनछना पानी पीने में भी जीवों की हिंसा होती है, ये बात तो उनको पता ही नहीं अभी। तो सर्वांगीण रूप से वे अहिंसा का उपदेश कैसे दे सकते हैं? और कहीं कहीं अहिंसा का उपदेश देते हैं, तो कहीं कहीं वे ही हिंसा का उपदेश दे देते हैं। वे कहते हैं तो भगवान को देते हैं हम, इसमें हिंसा नहीं मानते हैं। कोई भगवान को चढ़ा दे बलि तो कहते नहीं तो ये तो भगवान को प्रसाद दे रहे हैं, तो इसमें हिंसा नहीं है। तो इस तरह कोई ऐसा धर्म नहीं है जहां इस प्रकार हिंसक प्रवृत्ति होती हो। विश्व में, समस्त विश्व में एकमात्र जैन दर्शन ऐसा, जैन धर्म एक धर्म है जो समस्त जीवों के प्रति दया का पालन करें, ऐसा इसमें प्रावधान है, उपदेश है। तो ये तो सबसे पहले देव की बात हो गई। देव कैसा होना चाहिए? देव कैसा होना चाहिए? निर्दोष। और धर्म कैसा होना चाहिए? सर्व जीवों के प्रति दया का उपदेश जिसमें हो, ऐसा धर्म होना चाहिए। दो बातें हो गई, देव और धर्म। अब गुरु, देव धर्म गुरु। अब गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु का कैसे श्रद्धान करता है? सम्यक दृष्टि देखो। वज्जीय ग्रंथम च गुरु, वज्जीय वर्जित ग्रंथम, ग्रंथम माने ग्रंथ नहीं है, परिग्रह। ग्रंथ माने परिग्रह। जो परिग्रह से रहित है, च गुरु, वही वास्तविक गुरु है। रंच मात्र भी जिनके पास परिग्रह नहीं हो, देह मात्र ही परिग्रह है जिन, देह के अलावा कुछ भी नहीं। वे भले ही क्या कहते हैं, संयम के साधन पीछे कमंडल आदि रखते हैं, उनमें भी अपनापन नहीं रहता उन्हें। तो इस प्रकार रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है। सबसे पहला परिग्रह कौन सा है? सबसे पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व, सबसे बड़ा परिग्रह। तो यहां केवल परिग्रह कहा, तो सभी अंतरंग बहिरंग दोनों परिग्रहों को लेना है, केवल बहिरंग परिग्रहों को नहीं लेना। फिर उसमें द्रव्यलिंग का प्रसंग है, उसमें बन सकता है। दोनों प्रकार के परिग्रहों की बात है। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से जो रहित है, वही वास्तविक गुरु है। जो मन्नदी सोहु सद्दिट्ठी, इस प्रकार जो मन्नदी मानता है, श्रद्धान करता है, सोहु सद्दिट्ठी, वह सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि होना कितना आसान काम है।
निर्दोष देव को ही देव मानना, जिसमें समस्त जीवों के दया का उपदेश हो उस धर्म को ही उत्कृष्ट धर्म मानना, और निर्ग्रंथ गुरु को ही सच्चे गुरु मानना, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण। ये 3 लक्षण सम्यक दृष्टि के आचार्य कार्तिकेय स्वामी बताना चाहते हैं। बोलिए गाथा एक बार। जो जीव दोष रहित को तो देव सब जीवों की दया को श्रेष्ठ धर्म निर्ग्रंथ गुरु को मानता है, वह प्रकट रूप से सम्यक दृष्टि है। सर्वज्ञ वीतराग 18 दोष रहित देव को माने, अन्य दोष सहित देवों को संसारी जाने, वे मोक्ष मार्गी नहीं हैं, ऐसा जानकर उनकी वंदना पूजा नहीं करें। केवल मानने की बात नहीं है। कोई तो कहे नहीं नहीं साहब मैं तो मानता हूं, तो फिर वहां क्यों जाते हो? नहीं नहीं मानता हूं, मेरे मन में मैं मानता हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे जाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया। मानने का मतलब केवल इन्हें ही मानना और इनकी पूजा आराधना करना, इसकी बात है। अहिंसा रूप धर्म जाने, जो यज्ञादि देवताओं के लिए पशुघात कर चढ़ाने को धर्म मानते हैं, उनको पाप ही जानकर आप उसमें प्रवृत्ति नहीं करें, ये धर्म की बात हो गई। जो ग्रंथ परिग्रह सहित अनेक भेष अन्य मत वालों के हैं, तथा काल दोष से जैन मत में भी भेष हो गए हैं। अनेक भेष अन्य मत में तो है ही, अन्य मत हैं, अन्य मत में तो अनेक प्रकार के भेष हैं। जो गुरु बन के बैठे हैं वो रोज एक न एक पकड़ में आ ही जाते हैं, तो उनकी बात नहीं है। या अपने ही मत में अन्य भेष हो गए हैं, अनेक भेष अपने ही मत में हो चुके हैं काल दोष के कारण। इसमें काल का क्या दोष है? कौन सा काल है? वो तो है ही। और पंचम काल में भी धीरे धीरे वो धर्म का धीरे धीरे लोप होने वाला है। काल का दोष है, ये किसी और का दोष नहीं है। ये काल का ही दोष होने से इस तरह के काम अपने आप होते हैं। उन सब को बेशी फाखंडी जाने, उनकी वंदना पूजा नहीं करें, सब परिग्रह से रहित हों, उन्हीं ही को गुरु मानकर वंदना पूजा करें, क्योंकि देव गुरु धर्म के आश्रय से ही मिथ्या सम्यक उपदेश प्रवर्तता है। इसलिए कुदेव कुधर्म कुगुरु वंदना पूजना तो दूरी रहो, उनके संसर्ग ही से श्रद्धान बिगड़ता है। इस कारण सम्यक दृष्टि उनकी संगति भी नहीं करता है। उनके पूजने की बात तो दूर, उनके संसर्ग में जाने मात्र से ही अपना श्रद्धान बिगड़ जाता है। इसलिए वो दूर होना चाहिए। क्षायिक सम्यक दर्शन तो अभी होगा नहीं, है ना। 2 ही सम्यक दर्शन रह गए। क्षायिक सम्यक दर्शन होगा आपको? नहीं होगा। आपको माने किसी को भी? क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं, हाथ ऊपर करो। अरे ये तो पढ़ा हुआ विषय, आप लोग पता नहीं, कनिष्ठ वालों को याद नहीं है? हाँ बोलो। हाँ, केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में भी होता है। वह प्रारंभ, कार्य प्रारंभ तो उनके पाद मूल में ही होता है, तो अभी तो हो नहीं सकता। और बचे 2 सम्यक तो कौन कौन से? औपशमिक और सायुपशमिक। ठीक है। अब इनके लक्षण क्या पढ़ा हमने? कितनी बार हो सकते हैं ये? अरे अभी गाथा पढ़े सब भूल गए क्या आप लोग?
कितनी बार हो सकता है उत्कृष्टता से? तो गाथा पूरी हो गई, अब आप आगे बढ़ो, पुराना क्यों पूछते हो? देखो 2-3 गाथा पहले ही तो आया था विषय है। 310 क्या लिखा? कितनी बार हो सकता है? असंख्यात बार हो सकता है। इसका मतलब यह है असंख्यात बार हो सकता है और असंख्यात बार छूट भी सकता है। इसलिए वह स्थिर रहने वाले सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए इस पंचम काल में इन दोनों में से जो भी सम्यक दर्शन होगा वह स्थिर रहने वाले नहीं है। इसलिए स्थिर अगर हमें रखना हो, अपनी प्रवृत्ति में सावधानी रखनी होगी। ऐसे देवों के संगति में जाकर के जहां अपने श्रद्धांत बिगड़ जाएं, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। ऐसे धर्म जिसके पोषण में, जिसके प्रतिपादन में अपने श्रद्धांत बिगड़ जाएं, ऐसे धर्म के आश्रय नहीं लेना चाहिए। और ऐसे गुरु जिनके संसर्ग में जाने से अपने श्रद्धांत बिगड़ जाएं, ऐसे गुरु के संसर्ग में नहीं जाना चाहिए। जो यथार्थ हैं, सच्चे हैं, उनके ही संसर्ग में सदा रहना चाहिए। ये उपदेश है। स्वामी समंतभद्र आचार्य ने रत्नकंठ श्रावकाचार्य में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि कुदेव कुत्सित आगम और पुलिंगी वेशी को भय से एवं आशा से तथा लोभ से भी प्रणाम और उनका विनय भी नहीं करता है। भय से नहीं करता, अरे नहीं इनके पास नहीं जाओगे फिर कुछ कर देंगे, आपको कुछ सजा दे देंगे, धन छीन लेंगे, परिवार को कुछ कर देंगे, इस प्रकार इस भय से नहीं जाता। आशा से भी नहीं जाता, चलो कुछ प्राप्ति हो जाएगी, कुछ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी, सामग्री की प्राप्ति हो जाएगी, इस तरह से भी नहीं जाता। लोभ से भी नहीं जाता कि चलो सम्मान होगा, समाज में लोग देखेंगे, ये भी चलो ये भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। व्यापार भी अपना रुकेगा नहीं, सबसे जुड़ा हुआ हूं, कुछ भी नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई आशा नहीं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार से भी वह कुदेव कुशास्त्र कुगुरु के पास जाता नहीं है, उनका विनय नहीं करता, ऐसा यहाँ लिखा है। वहां मूल में तो ऐसा लिखा है कि विनय नहीं करें। वहां समंतभद्र आचार्य आदेश देते हैं उनको, सम्यक दृष्टियों को, किसी भी तरह से उनकी विनय सम्मान प्रमाण आदि नहीं करें। ऐसा इनके संसर्ग से श्रद्धान बिगड़ता है, धर्म की प्राप्ति तो दूर ही रहो, ऐसा जानना चाहिए। धर्म की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, इनके संसर्ग में जाने मात्र से अपने श्रद्धान बिगड़ जाता है। इसलिए सच्चे देव, सच्चा धर्म और सच्चे गुरु, इनके संसर्ग में रहना चाहिए, इनके स्वरूप का ही विचार हमें करना चाहिए। और जो ऐसा करता है वह सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि की बात हुई। बोलिए एक बार फिर से गाता। निज्जीय दोषम देवम सर्वजीवानम दयावरम धम्मम वज्य गंथम च गुरु जो मन्नदि सोहु सदिट्ठी। ये तो सम्यक दृष्टि की बात हो गई। सम्यक दृष्टि निज्य दोषम देवम, दोषों से रहित देव को मानता है। सर्व जीवानाम दयावरम धम्मम, और सर्व जीवों के प्रति जिसमें दया है ऐसे धर्म को मानता है। वज्य गंथम गुरु, और जो निर्ग्रंथ गुरु को मानता है। ये तो सम्यक दृष्टि की बात हुई। अब मिथ्या दृष्टि क्या करता है? कोई भी परिस्थिति हो, दोनों को खड़ा करें ना, यहाँ सम्यक दृष्टि क्या करता है, यहाँ मिथ्या दृष्टि क्या करता है। यहाँ सम्यक दृष्टि तो देव की बात आती है तो उनका लक्षण क्या बनाता है? निर्दोष देव। धर्म की बात आती तो उनका लक्षण क्या बनाता है? और जब गुरु की बात आती है तो अब मिथ्या दृष्टि क्या बनाता है? अपना लक्षण देखो। अब मिथ्या दृष्टि कैसा होता है सो कहते हैं। दोष सहीयम पि देवम
जीव हिंसाई संजुदम धम्मम गंथा सत्तम च गुरु जो मन्नदि सोहु को दिट्ठी। देव की बात, दोष सहियम पि देवम, ऊपर निर्दोष देव को सम्यक दृष्टि मानता था और ये मिथ्या दृष्टि क्या करने लगा, दोष सहियम पि देवम, इसको तो देव होना चाहिए बस, अब वो कैसे भी हो उसे क्या लेना देना। ये तो नहीं भगवान में दोष नहीं देखते। उसको अगर कहें भाई वे स्वयं दोषी हैं, वे स्वयं उनको क्या कहते हैं गाना गाना पड़ता है तब वे प्रसन्न होते हैं, तो तुम में और उनमें अंतर क्या रहा है? फिर नहीं भगवान में कोई दोष नहीं देखा जा। तो इस तरह वो दोष के बारे में विचार नहीं करके जैसे भी हो उन्हें देव ग्रहण कर लेता है। देव नाम से उन्हें जान करके उनका श्रद्धान करता है। कौन है, क्या है, उनका स्वरूप क्या है, कहां से मुक्ति गई है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं विचार करता, बस देव बस हम तो इन्हें मानते हैं। या तो कुल परंपरा से या तो स्व विवेक से, जैसे जो भी कहे, देव को तो उन्हीं को मानता है जो दोष सहित हो। जीव हिंसाई संजुदम धम्मम, वो धर्म को भी उसी को श्रेष्ठ मानता है। जीव हिंसादि संयुक्तम, जिसमें जीवों की हिंसा आदि कार्य होते हों, जिसमें बलि आदि चढ़ाए जाते हों, और जीव हिंसा का बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता हो, ऐसे धर्म को वह श्रेष्ठ मानता है, ऐसे धर्म का पालन करता है। या तो कहता है सर्व धर्म का पालन करना चाहिए, हमें तो समन्वयक बनना चाहिए। समन्वय के नाम पे जितना मिथ्यात्व का पोषण होता है उतना एकांत के नाम से कहीं कम होता होगा थोड़ा बहुत। जितने समन्वय के नाम से जितना मिथ्यात्व का पोषण होता है वो बहुत ज्यादा है। एकता के नाम पर बहुत मिथ्यात्व का पोषण होने लगता है कि नहीं ये कहे उनको भी मानना चाहिए, इनको भी मानना चाहिए, इनको भी मानना चाहिए। ये सब मिथ्या दृष्टि के लक्षण है। एक रूप कब होगा, ये पूरा जगत एक रूप कब होगा, ये बताओ। सिद्ध जाने वाली राशि कितनी है, सिद्ध जाने वाले जीव कितने हैं पूरे तीनों लोकों में? कितने जीव सिद्ध जाएंगे? अब वो क्या प्रॉपर प्रमाण तो कितना है क्या मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है? अब वो तो जाते ही हैं। पूरे तीनों काल में कितने जीव जाएंगे? तीनों काल में वो भी बहुत कम संख्या है। अब वो उसका उदाहरण भी देते हैं, जैसे एक आलू के कण में जितने जीव हैं कुछ उसमें है, कुछ गणित है। हाँ बोलो। हाँ, एक अंश प्रमाण इतने ही हैं, तीन लोग की सिद्धि इतने ही जीव हैं। और आप चाहते हो कि नहीं सारे जगत एक जैसा हो जाए। अब उतने ही सिद्ध बनेंगे, उतने ही भव्य होंगे, इतने ही भव्य बहुत कम होंगे, सब एक जैसे कैसे हो जाएंगे? बात समझ में आ रही ना? मतलब उसमें भी एकता के नाम पर कि नहीं इनका भी चलो वो हम उनको जैन धर्म सुनाएंगे, और कदाचित वे अपनी बात हमें सुनाएंगे तो हम सुन लेंगे। ये कब तक? चलो एक दो बार तो तुम जब तक जैन धर्म उनको सुना करके जब तक लाइन पे ला दोगे तब तक तो ठीक है, और इसी को तुमने परंपरा बना लिया तो फिर क्या मतलब? बात समझ में आ रही ना? इसलिए इसमें भी प्रचार को द्वितीय स्थान पर रखा है, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। पहला तत्व जो है, पहला कर्तव्य जो है वो आत्मानुभूति है। पहला प्रयास तो आत्मानुभूति का ही होना चाहिए, उसी से धर्म पलेगा। वो तत्व प्रचार को द्वितीय में रखा है इसलिए।
इसलिए यह ये कहना चाहते हैं, धर्म को तो कोई भी धर्म हो उसे ग्रहण कर लेता है, उस बारे में विचार नहीं करता कि इस धर्म का उद्देश्य क्या है, ये किसका पोषण करते हैं क्या। अब गुरु की बात, गंता सत्तम च गुरु, गंता सत्तम, ग्रंथ सहित, ग्रंथ से युक्त, परिग्रह से युक्त गुरु। गुरु संज्ञा बस होनी चाहिए। अब कितना परिग्रह है, क्या है, कितने कषाय आदि करते हैं, कुछ लेना देना नहीं है, बस गुरु हैं तो गुरु हैं बस। अब उनमें भी वही कहें कि चलो गुरु तो है तो हमसे अच्छे तो है, क्या तर्क रहता है उनके पास, चलो हमसे तो अच्छे हैं, चलो हम तो कपड़ा पहने। बात समझ में आ रही ना। ऐसे अनेक प्रकार की बात होती है, तो वहां कहते हैं कि नहीं, जो परिग्रह से रहित है वे ही सच्चे हैं। और परिग्रह माने केवल बाह्य परिग्रह की बात नहीं है, 24 परिग्रह, समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित है, वे ही वास्तविक गुरु हैं। और ऐसे गुरु को नहीं मानते हुए जो परिग्रह से युक्त समस्त जीवों को जो गुरु मानता है, इस प्रकार ये 3 लक्षण हुए, दोष सहित को देव मानना, और हिंसादि सहित को धर्म मानना, और परिग्रह सहित को गुरु मानना। जो मन्नदी सोहु कुद्दिट्टी, जो इस प्रकार मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। बोलिए गाथा एक बार। जो जीव दोष सहित देव को तो देव, जीव हिंसादि सहित को धर्म, परिग्रह में आसक्त को गुरु मानता है, वह प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि है। भाव मिथ्या दृष्टि तो अदृष्ट छुपा हुआ मिथ्या दृष्टि है। जो कुदेव राग द्वेष मोह आदि 18 दोष सहित को देव मानकर पूजा वंदना करता है, हिंसा जीवघात से धर्म मानता है, और परिग्रह में आसक्त भेषियों को गुरु मानता है, वह प्रकट रूप से प्रसिद्ध मिथ्या दृष्टि है, प्रकट रूप से है। अब ज्यादा टेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपकी मिथ्या दृष्टि है कि नहीं इस बात की, ये सब तो प्रकट लक्षण बाहर रंग से दिख जाते हैं सब। कोई अपने जैन मत में ही हो तो बराबर अपने देवशास्त्र गुरु कोई मानने वाला हो, तो कदाचित अंतरंग में मिथ्या दर्शन रह जाए तो देखने में नहीं आवे, उनमें चेकिंग नहीं कर सको आप। लेकिन यहां तो प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि, प्रकट हिंसाधिकारियों को धर्म मानता है, तो परिग्रह सहित गुरुओं की सेवा करता रहता है, दो सहित देव को मानता है, तो प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि है, प्रसिद्ध मिथ्या दृष्टि है ना। चलिए अब एक बार ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को स्वरूप बताने वाले दोनों गाथाएं एक साथ बोलिए अर्थ समझते हुए। अब आचार्य देव से शिष्य प्रश्न कर रहा है, आप तो मिथ्या दृष्टि कहते हो, आप मिथ्या दृष्टि कहो तो कहो, लेकिन हम जाते हैं अन्य देवों के पास, अन्य गुरुओं के पास, ऐसे नहीं जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो बहुत मिलता है, हमें बहुत संपत्ति मिलती है, लक्ष्मी मिलती है, लक्ष्मी घर पर आती है उनके पास जाने से, इसलिए जाते हैं, ऐसी पूजा नहीं करते हम। मेरे एक मित्र है, वहाँ मित्र माने मेरे से तो बड़े हैं उम्र में, लेकिन मित्रवत व्यवहार है वहाँ तमिलनाडु में। अब पिछले 8-10 साल तक वहाँ पे एक मुनिराज थे माने अभी तो इस तरफ आ गए उत्तर भारत तरफ। वहाँ 10 साल तक करीब हमारे यहाँ रहे, प्रचार का कार्य किया उन्होंने।
तो उनकी बहुत सेवा करते थे मेरे मित्र। मैंने सहज ही एक दिन पूछा कि बहुत सेवा करते हो आप, अपने व्यापार आदि कार्य उसको भी छोड़कर आ जा, तो बहुत अच्छा लगा। क्या क्या कारण क्या है, ऐसा क्यों करते हो? ऐसा बार बार पूछा, उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया। एक बार उन्होंने उत्तर दिया सहज ही कि इनके पास बहुत चमत्कार है। उनके शब्द रख रहा हूँ आपके सामने, मैं अपने मन से कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ। इनके पास बहुत चमत्कार है। सेवा करते करते एक आध चमत्कार हम पर प्रकट हो गया तो हो गया हमारा काम। मैंने कहा भाई इससे बढ़िया तुम व्यापार करो, अपना जो समय वहां दे, तो इससे ये अपने व्यापार में लगाओगे तो जहां कोई चमत्कार हो सकता वहां नहीं होगा कोई चमत्कार। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे ही कई लोग सेवा क्यों करते हैं कि चलो साहब उससे कुछ प्राप्ति होगी, संपत्ति आदि की प्राप्ति होगी, हमारी परिस्थितियां दूर हो जाएंगी, इस प्रकार की इच्छा से करते हैं। सारे अज्ञानी जितने भी हैं, देवों की पूजा भी करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, तो उसके पीछे यही उद्देश्य होता। यहां तो कार्तिकेय स्वामी ने एक शब्द में कह दिया कुद्दिठी, मिथ्या दृष्टि है। तो महाशिष्य कहते हैं आपको तो जो कहना कहो, हम तो उन्हीं की सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो वहां से माल मिलता है, वहां से पैसा मिलता है, वहां से लक्ष्मी मिलती है उनकी सेवा करने से, और आपके मना करने से कैसे रुक जाएंगे हम? अरे भाई लक्ष्मी नहीं मिलती ऐसे, उसका स्वरूप समझ लो पहले। नय को विदे दिलच्छी न को विजीवस कुणदि उवयारम उवयारम अवयारम कम्मंपि सुहासुहम कुनदी। नय कोविदेदि लच्छी, न माने नहीं, न कोविदेदि लच्छी, कोपि किसी को भी कोई लक्ष्मी नहीं देता है। लक्ष्मी माने जो धनादि जो भी सामग्री है उसे किसी को भी कोई भी नहीं देता है। नय को भी दे दी लच्छी, नय को भी जीवस्य कुनदि उवयारम, वैसे ही किसी का भी कोई भी जीवस्य कुनदि उवयारम, जीव का उपकार नवि कुनदि, वो कोई जीव का उपकार नहीं कर सकता। बोलो, कोई जीव को लक्ष्मी दे सकता नहीं, कोई जीव का उपकार कर सकता नहीं। तो लक्ष्मी तो मिलती है, उपकार तो होता है, वो होता कैसा है? लक्ष्मी मिलती कैसी है? कोई ना कोई तो कारण होगा। आप कहते हो कि कोई देता नहीं है, कोई देव देता नहीं, गुरु देता नहीं, धर्म देता नहीं, तो देता कौन है? जीव का उपकार करता कौन है? जीव को लक्ष्मी देता कौन है? उसका डिपार्टमेंट अलग है। देखो, उवयारम अवयारम, उपकार और अपकार, कम्मंपि सुहासुहम कुनदी, कर्म कौन से कर्म है? सुहासुहम, शुभ और अशुभ कर्म कुनदी वे ही करते हैं। सुहासुहम लगाए ना, तो सुहम को तो लगाना उवयारम के साथ, और अशुभम को लगाना, अशुभ को किसके साथ लगाना? अवयारम के साथ। तो शुभ कर्म के उदय से जीव का उपकार होता है, और वहीं अशुभ कर्म के उदय से जीव का अपकार होता है। जितने भी उपकार अपकार आदि जीव के साथ होते हैं, इन सब के पीछे कारण कौन? शुभाशुभ कर्म। और हम मानते किसे हैं? हम भगवान के पास गए तो हमें दोगुनी राशि मिल गई। भाई भगवान ने नहीं दी तुम्हें राशि, तुम्हारे शुभाशुभ कर्म, तुम्हारे शुभ कर्म का उदय आया तो दुगुनी राशि हुई। हम भगवान के पास नहीं गए तो हमें लगा भी हमें नुकसान हो गया। एक दिन पूजा नहीं की तो हमें क्या लगा?
ये बहुत बड़ा पाप हो गया, अभी नुकसान हो गया मेरा, कि नहीं, भगवान की पूजा नहीं करने से नुकसान नहीं हुआ, अशुभ कर्म का उदय था तो नुकसान हुआ। फायदा हो नुकसान हो सब अपने कर्म के अधीन हैं। जब अपने फायदा नुकसान जब अपने कर्म के अधीन हैं, अब कुदेव के पास जाने से क्या हो, अब कुकुर के पास जाने से क्या हो। ये कि यही तर्क था, उनके पास जाने से कुछ मिलता है, तो मिलना बिछुड़ना ये तो अपने कर्म के अधीन है, ये बात सिद्ध हो गई है। अब उनके पास जाने से क्या मिलने वाला, क्या फायदा, क्या प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं है। ये बात इसके माध्यम से कहना चाहते हैं। इस जीव को कोई व्यंतर आदि देव लक्ष्मी नहीं देते हैं, इस जीव का कोई अन्य उपकार भी नहीं करता है। जीव के पूर्व संचित शुभाशुभ कर्म ही उपकार और अपकार करते हैं। कोई ऐसा मानते हैं कि व्यंतर आदि देव हमको लक्ष्मी देते हैं और हमारा उपकार करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा वंदना करते हैं, सो यह मिथ्या बुद्धि है। पहले तो इस पंचम काल में प्रत्यक्ष कोई व्यंतर आदि आप देता हुआ देखा नहीं। पहले तो इस पंचम काल में तो ऐसा देखने में नहीं आया। बात समझ में आ रही ना। पहले तो ऐसा देखते हैं, शास्त्रों में तो ऐसा पढ़ते हैं, या फूलों की रचना हो गई, एकदम अग्निकुंड बुझ गया। जब सीता माता अग्नि परीक्षा दे रही थी तब इस प्रकार की घटनाएं पहले हो रही थी। इस समय ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पंचम काल में ऐसा कुछ दिखने में आता है आपको? कितने सज्जन हो, कितने विपत्ति में हो, कोई देवादि आकर के उनकी मदद करते हैं? किसी को भी बोल रहा हूं, कोई भी हो, देवादि आगे करते हैं? नहीं करते हैं। ऐसा तो सुनने में आता है कि देवादि आके मंदिर बना जाते हैं, लेकिन देवादि किसी का उपकार करते हैं किसी मनुष्य का, ऐसी बात तो कहीं सुनने में नहीं आती है पंचम काल में। तो जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, पंचम काल में प्रत्यक्ष कोई व्यंतर आदि आप देता हुआ तो देखा नहीं, उपकार करता हुआ भी दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा होता तो पूजने वाले दरिद्री रोगी दुखी क्यों रहते? जो व्यंतर आदि को पूजते हैं, अगर वे पैसा देते हों, लक्ष्मी देते हों, तो वे दुखी क्यों हैं, वे दरिद्री क्यों हैं? सबसे ज्यादा पूजा तो पुजारी करता है, रोज वहां अभिषेक आदि सब करता है ना, वो रोज। अब उसकी सैलरी बेचारी उतनी रहती है, वो रोज अर्जी लगाता है। बात समझ में आ रही ना। सबसे ज्यादा पूजा तो वही करता है, सबसे ज्यादा अभिषेक तो वही करता है। और पूजने मात्र से, व्यंतर आदि को पूजने माध्य से, वो व्यंतर शब्द कह रहे हैं, आप लगा लेना उसमें किस किस को लेना चाहते हैं, किस किस को शामिल करना चाहते हैं, उसमें आप सब लगा लेना। तो उनकी पूजा करने से क्या मिलने वाला है? कह रहे कुछ नहीं। इसलिए वृथा कल्पना करते हैं। परोक्ष में भी ऐसा नियम रूप संबंध दिखाई नहीं देता। जो उनकी पूजा करते हैं उनके अवश्य उपकार आदि होए ही। इसलिए यह मोही जीव वृथा ही विकल्प उत्पन्न करता है। जो पूर्व संचित शुभाशुभ कर्म है वे ही इस प्राणी के सुख दुख धन दरिद्र जीवन मरण को करते हैं। इसने जो पूर्व में कर्म कमाए हैं वे ही उदय में आकर के इसको फल में देते हैं, और ये नाम इनका लगा देता है। मैं फलाने भगवान के पास गया इसलिए ये काम हो गया। बात समझ में आ रही ना। वहां पे जाके टकला किया, बोलते ना पूरे बाल वहां पे दे दिया भगवान को। अब भगवान को बालों की क्या जरूरत है? वे तो शरीर को त्याग करके गए, तो तुम्हारे बाल रख के क्या करेंगे वे? भगवान को चढ़ा दिया पैसा, वे क्या करेंगे तुम्हारा पैसा लेके? वे कोई सामान खरीदने जाएंगे पैसा लेके तुम्हारा?
तो भगवान को दे दिया, भगवान को कर दिया, भगवान, अरे भगवान इन सब से दूर हो गए तो वे मोक्ष गए हैं। उसमें जयमाला में बोलते हैं ना, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। उन्होंने तुच्छ जान करके जिसे त्यागा, हम उन्हें ले जाके चढ़ाते हैं उनके ऊपर। और बिल्कुल अर्घ्य ऐसा बिल्कुल भगवान के सामने ही चढ़ाते, जैसे भगवान ले लेंगे अभी अर्घ्य आपका, बस चले भगवान को खिला दें अर्घ्य ले जाके, या अपनी थाली में शांति से चढ़ाओ ना। नहीं, बिल्कुल भगवान के सामने हाथ में चढ़ा दो अर्घ्य ले जाके। क्या होगा, भगवान खा लेंगे घास से लेके। भगवान तो करता धरता है ही नहीं है, वे तो जानने देखने वाले हैं। और वे जो भगवान हैं वे तो जीव हैं। जिस भगवान की जीव की बात कर रहे हैं वे तो सिद्धशला में हैं, वे तो प्रतिमा है। उन्हीं के समान इसमें प्रतिमा है, इनकी स्थापना है उसमें बस। ये भी असली भगवान थोड़ी है। असली भगवान तो वे है ना जो सिद्धशिला में है। भगवान महावीर कहाँ है? अरे यहाँ नीचे है, नीचे है ना, नीचे आपने देखा नहीं अभी, नीचे नहीं है, ऊपर सिद्धशिला में है। ऐसे ही अपने जो कर्म हैं वे ही हमें जन्म कराते हैं, वे ही मरण कराते हैं, वे ही सामग्री देते हैं, वे ही सामग्री लेते हैं। सारा काम उनका, सारा डिपार्टमेंट ये लेने देने का काम है, वे कर्म के पास है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भगवान के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ना तो आपकी सामग्री आपसे कोई छीन सकता है, ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा सामग्री आपको दे सकता है। जितने आपके कर्म देंगे उतने ही सामग्री आपके पास होगी, जितने कर्म छीनेंगे आप उनसे कुछ नहीं कर सकते। सारा खेल कर्म का है, तो किस पर आरोप लगाए? किसी पर भी आरोप नहीं। बोलिए गाथा। अरे साहब आप तो कुछ भी कहो, फिर भी मन में विकल्प तो रहता ही है। हमारे बाप दादाओं ने सबने यही किया है, आप एकदम मना क्यों करते हो? हमें उनकी भक्ति तो करने दो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कहते हैं, बोलिएगा था, बत्तीय पूज्यमाणो विंतर देवो विदेदि लच्छी तो किम धम्मम कीरदि एवं चिंते सदिट्टी। बत्तीय पूज्यमानो, भक्ति से और पूजा से, पूजा भक्ति करने से, विंतर देवो विदेदि जदि लच्छी, यदि पूजा करने से, भक्ति करने से, विंतर देवो भी देदी लच्छी, यदि व्यंतर देव की पूजा भक्ति करने से लक्ष्मी देते हैं, यदि लगा दिया, यदि लगाए मैंने अभी वाक्य पूरा हुआ नहीं। यदि भक्ति पूजा करने से वे खुश होकर के आपको सामग्री देते हैं, लक्ष्मी देते हैं, तो नीचे की लाइन में देखिए, तो किम धम्मम की रही, तो धर्म क्यों करो? उनकी पूजा भक्ति करो, धर्म क्यों करना चाहते हो? सब कुछ बंद करके केवल उनकी पूजा भक्ति करो। उनकी पूजा भक्ति करने से ही सामग्री अगर मिलती है तो उनकी पूजा भक्ति करते रहो ना, बाकी सब बंद कर दो। धर्म क्यों करते हो? फिर व्रत उपवास आदि क्यों करते हो? स्वाध्याय आदि क्यों करते हो? सब बंद कर दो, केवल उनको खुश करने में लग जाओ, भक्ति पूजा आदि करके। तो किम धम्मम कीरदि,
एवं चिंतेयि सद्दिट्ठी, अरे सम्यक दृष्टि एवं चिंतेयि, इस प्रकार चिंतन करो। किस प्रकार? अगर भक्ति करने से, पूजा करने से वे सामग्री देते हैं तो जगत में धर्म रहेगा कहाँ? फिर धर्म पालन करने की क्या जरूरत है? तो उन्हीं की भक्ति पूजा में लग जाएं सब लोग। इसका मतलब नहीं होता है, इसलिए धर्म का ही पालन करो, ऐसा अर्थ है। देखिए, सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है कि यदि भक्ति से पूजा हुआ, व्यंतर देव ही लक्ष्मी को देता है तो धर्म क्यों किया जाता है? कार्य तो लक्ष्मी से है, सो व्यंतर देव ही पूजा करने से लक्ष्मी दे देवे तो धर्म सेवन क्यों करना? मोक्ष मार्ग के प्रकरण में संसार की लक्ष्मी का अधिकार भी नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि तो मोक्ष मार्गी है, संसार की लक्ष्मी को हे ही जानता है, उसकी वांछा ही नहीं करता है। यदि पुण्य के उदय से मिले तो मिलो और ना मिलो तो मत मिलो, मोक्ष सिद्धि की ही भावना करता है। इसलिए संसारी देवादि की पूजा वंदना क्यों करें? कभी भी पूजा वंदना नहीं करें। जो सांसारिक हैं, जो संसार मार्ग में हमें रुलाने वाले हैं, उनकी पूजा वंदना तो कभी सम्यक दृष्टि नहीं करे, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे न तो लक्ष्मी से मतलब है न तो उनकी प्राप्ति से कोई मतलब है, इसलिए उनसे दूरी रहता है। मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने का उपाय वह देखता रहता है, इसलिए व्यंतर आदि की पूजा वह नहीं करता। बोलिए, दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, बोलिए दोनों। इस प्रकार हम भी सच्चे देव, सच्चे धर्म, सच्चे गुरु, इनके स्वरूप को यथार्थ जानकर इनकी सेवा करें। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोय, इस बात को सार्थक करते हुए, निज शुद्धात्मा का श्रद्धान करते हुए, देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान रखते हुए शीघ्र मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करें। इसी मंगल मांग।